अनशन से घसीटे जाने के बाद मोहित टिमरी ने जो कहा उससे भावुक हो गया पहाड़। शहीद स्मारक किसी के बाप की पपौती नहीं, ये हमारे आंदोलनकारियों का स्थल है। पहाड़ियों से की अपने पुरखों की शहादत को याद करने की अपील। आज सरकार ने हमें घसीटा, एक दिन जनता इस सरकार को घसीटेगी। जी हां, उत्तराखंडियत के लिए लड़ रहे मोहित टिमरी ने जो ऐलान किया उससे शासन प्रशासन में खलबली मच गई है। शहीद स्थल में मूल निवास भू कानून की मांग पर अनशन पर बैठे मोहित टिमरी ने जो कहा उससे कई उत्तराखंडियों की आंखें नम भी हुई। युवा मोहित टिमरी ने कहा कि हमने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया कि सरकार ने हमें शहीद स्मारक में भूख हड़ताल नहीं करने दी। हम शांतिपूर्ण तरीके से बैठे थे, भारी पुलिस बल लगाकर हमें घसीट कर ले जाया गया और गटर किनारे पटक दिया गया। क्या इस राज्य में अपनी जमीनों, रोजगार और सांस्कृतिक पहचान को बचाने के लिए संघर्ष करना पाप है? जिन्होंने जमीन और रोजगार की लूट के रास्ते खोले हैं उन्हें एक दिन उत्तराखंड की जनता घसीटेगी। मोहित ने कहा कि शहीद स्मारक किसी के बाप की पपौती नहीं है। यह स्थान हमारे लिए एक ऐसा पवित्र स्थान है जो हमें अपने पुरखों की शहादत की याद दिलाता है। राज्य निर्माण के लिए हमारे कई लोग शहीद हुए और अब राज्य की अस्मिता को बचाने के लिए लोग शहादत देने के लिए तैयार हैं। जी हाँ, ये तस्वीरें हैं जब मोहित टिमरी को अनशन के दौरान उठाया गया था। मूल निवास भू कानून संघर्ष समिति ने अब फैसला ले लिया है कि अब उत्तराखंड की जनता मुख्यमंत्री के घर के बाहर बैठेगी। जी हां, प्रदेश भर से हजारों की तादाद में लोगों को जुटाया जा रहा है। आंदोलन जारी रहेगा। जी हां, अगर मोहित टिमरी ने ऐलान कर दिया है तो अगली रैली इसका मतलब देहरादून में भी हो सकती है। मतलब साफ है कि देहरादून की सड़कों में इस बार हजारों की संख्या में एक बार फिर आपको लोग दिखाई देंगे और इस बार ये रैली मुख्यमंत्री आवास का कूच करने जा रही है। जी हां, मोहित टिमरी ने कहा कि अब हम सबके सामने करो या मरो की स्थिति है। अगले महीने इस कार्यक्रम की तिथि घोषित कर दी जाएगी और भविष्य में भूख हड़ताल मोहित टिमरी सिर्फ और सिर्फ शहीद स्मारक में ही करेंगे। साथियों, आज हम शहीद स्मारक पर भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे और अभी कुछ देर पहले पुलिस द्वारा जबरन हमें उठाकर एकता विहार में यहाँ पटक दिया है। हम लंबे समय से इस राज्य में मजबूत भू कानून और मूल निवासियों के अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन आप देखिए लोकतांत्रिक तरीके से जब हम आंदोलन करते हैं तो सरकार किस तरह से हमारा दमन कर रही है। हमें घसीट कर, हमारी साथ में एक दीदी हैं, उनके चेहरे पर आप देखिए खून के निशान है। हमारे साथ दमन होता है, हमें घसीटा जाता है और तब जाकर यहाँ फेंका जाता है। ये स्थिति इस राज्य की हो गई है। हम लोग कहीं भूख हड़ताल भी नहीं कर सकते हैं, कहीं धरने पर नहीं बैठ सकते हैं। ऐसे में कैसे हम अपनी इन सरकारों से इन मांगों को मनवा पाएंगे? ये बहुत सोचनीय विषय है। अपने राज्य में हम देख रहे हैं जहाँ जहाँ भी लोग अपने लिए, अपने आने वाली पीढ़ी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, सरकार आंदोलनों को तोड़ने का षड्यंत्र करती हुई हमें दिखाई दे रही है।